मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबका एम क़ादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज रमज़ान करीम ट्रांसमिशन की ये तकरीबन 24वां नशिस्त है, जिसमें आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद और एक बहुत ही दूर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसनैन रज़ा सक़ाफ़ी साहब क़िबला मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हमारे रफ़ीक़ गिरामी शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना नात ख़ान मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद अशहर रज़ा फ़ैज़ी साहब क़िबला मौजूद हैं। इससे पहले भी कई बार हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। हम दोनों साहिबान से कलाम और बयान समात फरमाएंगे। अब आइए हस्बे मामूल महफ़िल का आगाज़ हम तिलावत कलामुल्लाह से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा ग़ददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है, मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं एम क़ादरी ऑफिशियल के तमाम मेंबरान
मैं नाज़रीन से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग देखते हैं, इनको समाअत करते हैं, अपनी नेक दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे इस तरीके से कि आप किसी का साथ दे सकते हैं। एक मोमिन का साथ देना एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि जितने लोग देखते हैं इनका सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि कैमरे पे आने के सबको शौक़ है, लेकिन कोई फहश तरीके से आता है, कोई गलत तरीके से आता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि एम कादरी ऑफिशियल के फाउंडर और उसके मेंबरान ने इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहाँ से उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करवाते हैं। साथ ही साथ क्या हमारी मुस्तकबिल बेहतर हो सकती है, कैसे अपने नस्लों को सुधार सकते हैं, ये उलमा की ज़ुबानी हमारी कानों तक पहुँचाते भी हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनका सपोर्ट करें, और जैसा इनका सपोर्ट करना चाहिए सोशल मीडिया में आप सारे लोग आगाह हैं इस चीज़ से कैसे किसका सपोर्ट किया जाता है। तो ज़्यादा कुछ ना कह के मैं ये कहूँगा कि आप नेक काम में साथ दे सकते हैं। अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम आपको ज़रूर अता करेगा। मैं नाते पाक के चंद अशार पढ़ता हूँ, उसके बाद आप देख रहे हैं खुसूसी मेहमान हमारे मौलाना हसनैन सकाफ़ी साहब क़िबला जो गिरडी बगोदर से चल कर आए हैं। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फ़रमाए, और ये हमारी मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं। समात करने इससे पहले दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताद फ़ना बुलंद शहरी का कलाम में पढ़ता हूँ, समात कर ले। इरशाद होता हो, ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। वाजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रसूल सारे अंबिया हमारे सर के ताज, सब अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, लेकिन आमना के लाल रुतबे का क्या कहना है, समात का क्या कहना। आसाफ तो सबने पाई मगर पर
हुस्न सराबा कोई नहीं, ओ साथ तो सबने पाई मगर पर हुस्न सराबा कोई नहीं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार से अच्छा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार से अच्छा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रसूल लमियात नज़ीर कभी नजर मिसले तू नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। आदम से जाना ईसा तक, आदम से जाना ईसा तक सरकार से अच्छा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं है। खत्म रसूल आका की रिफतों को मुलाज़ा फरमा, की शान को मुलाज़ा फरमा ले। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। शान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रसूल हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। आगे शायर कहता है दिल किसी को दिखाए चीर के हम इस आका मदावा कौन करे। दिल किसी को दिखाए चीर के हम इस आका मदावा कौन करे, इस आका मदावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रसूल के मदनी कौन तुम
समाप्त कर दें। इरशाद होता है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भी किदे और खुद कहे मंगते का भला हो। आगे फना शरीफ फरमाते हैं कि खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मंगते, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रसूल मक्की मदनी को मैंने तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्म रसूल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजरात, ये हाफिज़ अरशद मरकज़ी का करम है कि उन्होंने अपना काम आज मुझे सौंपा है। मैं कोशिश करता हूँ कि हज़रत के काम को बखूबी अंजाम देने की, कमा हक़्क़ुहू नहीं हो पाएगा लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। और आज का ये अहम नशिस्त बहुत ख़ास नशिस्त है। कभी कभी ऐसे लोग मिला करते हैं जिनसे हम कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, वरना आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है वो हमारी नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। रिवायती लोग मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन एम कादरी का खुसूसियात में से एक ये भी है कि उन लोगों को अपने स्टेज तक मदऊ करते हैं, अपने शो तक मदऊ करते हैं जो अपनी कौम का दर्द रखते हैं, अपने कौम का मसाइल का हल करने का शौक़ रखते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना हसनैन सक़ाफ़ी साहब क़िबला का कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। आज उनसे हम कुछ सवालात करेंगे मुकालमे की सूरत में, और जो ज़रूरी सवालात हैं इंशाअल्लाह उसके जवाबात हज़रत देने की कोशिश करेंगे। आइए अब सवाल का सिलसिला जारी करते हैं। तो इससे पहले हज़रत अगर अपना कुछ तमहीदी कलिमात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस सरज़मी पर पहली बार आया हूँ और इस चैनल के बारे में मैं रमज़ान के शुरू से देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कि लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि अवामुन्नास तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें। जी जी। आज कल के लोग देखते हैं कि मोबाइल में बहुत से फहश चीज़ों में लगे रहते हैं। जी जी। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, लेकिन रमज़ान के महीनों में जो इन्होंने काम किया है यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं
इन तमाम लोगों को, मिंबर के जितने लोग शामिल हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आज के इस महफिल में मुझे इन्होंने मौका दिया, तो मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं दलाइल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में सवाल के जवाब को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और अक्ल के ज़रिए भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जी। तो अब देखते हैं कि हज़रत कौन कौन से सवाल करते हैं, फिर उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी जी हज़रत, शुरू करें। तो हज़रत, पहला सवाल आपसे ये है कि आज हमारे अवामुन्नास में या बहुत सारे आलिमों की ज़ुबान से भी सुनता हूँ कि क्या किसी शख्स, अगर जो शख्स रमज़ानुल मुबारक या जुमे के दिन इंतकाल करता है तो उससे सवाल जवाब नहीं होता है। तो सूरत मसला ये हुजूर की, क्या किसी शख्स का रमज़ानुल मुबारक में इंतकाल हो गया तो क्या उसे जन्नती कह सकते हैं? वो जन्नती कहलाएगा? इसकी रहनुमाई फरमाए। जी हज़रत, माशाअल्लाह, हज़रत ने दौरे हाजिर के मुताबिक जो अवामुन्नास में मशहूर है, उसके मुतालिक एक सवाल पूछा है। उसमें इनका कहना ये है कि जो शख्स जुमा के दिन या रमज़ान के दिन इंतकाल कर जाए तो क्या उनसे सवालो जवाब कब्र में होंगे या नहीं। जी। और उनके अलावा इन्होंने एक बात कही, वो बात ये है कि क्या जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है उन्हें हम जन्नती यकीन के साथ कह सकते हैं या नहीं। जी जी हुजूर, आपका जी। सवाल यही है। जी। तो देखिए, कोई बंदा रमज़ान में या जुमा में अगर इंतकाल कर जाए तो उनके ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जन्नती है। जी जी, बहुत क्योंकि आप जब किताबों का मुताला करेंगे, हदीसों में देखेंगे, तो कहीं भी इबारतुन नस के ज़रिए से ये साबित नहीं है जी कि जो बंदा रमज़ान में इंतकाल कर जाए तो वो डायरेक्ट जन्नत चला जाएगा, जन्नती हो जाएगा। इस तरह की इबारतुन नस से डायरेक्ट साबित नहीं है। लेकिन अवामुन्नास में मशहूर है और बहुत से उलमाए कराम तकरीर भी करते हैं, वो दलील भी देते हैं हदीसों का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दलील देते हैं हदीसों का वो सियाए सित्ता की हदीस अहादीस नहीं है, बल्कि मौजू और गढ़ी हुई रिवायत से वो दलील पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो उनके मुनासिबत से ये हुक्म लगा देना यकीनी तौर पर कि वो जन्नती है, ये आप यकीनी तौर पर इसका हुक्म आप नहीं लगा सकते। जी जी। हाँ, ये है कि उसके बारे में हुस्ने गुमान रख सकते हैं जी जी। कि रमज़ान में मरने वाला या जुम्मा में मरने वाला को अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। ये एक हुस्ने गुमान हम रख सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि ये एक मुबारक महीना है और हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान के दिनों में जन्नत के दरवाजे को खोल देता है, हाय हाय हाय, और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। जी जी। तो ये एक हम लोग हुस्ने गुमान रख सकते हैं। इसका यकीनी मतलब ये नहीं है कि जो मरता है तो उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दे। अब एक सवाल ये रहा कि उनसे सवालो जवाब कब्र में किए जाएंगे या नहीं। अच्छा नुक्ता है, अच्छा नुक्ता है। ये एक अच्छा नुक्ता है। आपका पॉइंट सही है कि जब रमज़ान में या जुमा में इंतकाल कर जाए
तो उनसे कब्र में सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा उन्हें या नहीं करना जी पड़ेगा? जी जी बहुत तो हदीस में आया हुआ है कि जो शख्स जुमा को इंतकाल कर जाता है उनसे सवालो जवाब नहीं किया जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखिए, अब यहाँ पे उलमा की दो गिरोह बढ़ जाते हैं। अल्लाह। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ उलमाए कराम हमारे बुजुर्ग लोग जो उलमा गुजरे हैं उनमें से कुछ उलमा ये कहते हैं कि उनसे सवालो जवाब नहीं होगा, लेकिन कब तक नहीं होगा इसमें दोनों का इख्तलाफ है। एक गिरोह का कहना है कि सिर्फ जुमा के दिन सवालो जवाब नहीं होगा, और एक गिरोह का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने तक ही सवालो जवाब नहीं होगा। ये एक गिरोह का कहना है। और दूसरे गिरोह के लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं, हुस्ने गुमान रख के ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तो गफूरुर रहीम है, तो अल्लाह बख्श देने वाला है, तो अल्लाह तबारक व ताला उनसे क़यामत तक के सवालो जवाब नहीं करेगा, और हश्र के मैदान में फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा और सवालो जवाब वहाँ किया जाएगा। उनसे क़यामत के दिन तक सवालो जवाब नहीं होगा। यहाँ दो उलमाए कराम बढ़ चुके हैं, दो गिरोह में उलमाए कराम बट गए हैं। तो हम ये है कि हम हुस्ने गुमान रख सकते हैं कि उनसे क़यामत तक सवालो जवाब नहीं किया जाएगा, उन्हें आज़ाब नहीं दिया जाएगा, ये हम हुस्ने गुमान रख सकते हैं बेशक। लेकिन यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं भी इबारतुन्नस से ये साबित नहीं है। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत अच्छा एक अहम मसला आपने हल किया। मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि इसी तरह के नेक सवालात के लिए जो आपको नहीं आता, आप एम कादरी ऑफिशियल के व्हाट्सएप पे आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। हम लोग अपने इस्तात के मुताबिक उलमाए कराम से रब्ता करके आपके सवालात का जवाब दूंगा। तो मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि इन सवाल जवाब को आप बगौर समात करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ अगर किसी के पास कोई सवाल हो, दीनी सवाल, इसी तरीके से जैसे आपके सवालात हों, आप एम कादरी ऑफिशियल के नंबर पे आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। मैं तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन्हें आप आगे तक लोगों तक पहुंचाएं और सीखने का मौका दें। एम कादरी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप सवाल जवाब देख रहे थे। अब आपकी अगर ख्वाहिश हो कि हम सवाल भेजें तो एम कादरी ऑफिशियल के व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।